तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बचाने का सबसे आसान तरीका है एलईडी लाइट्स यूज़ करना। लेकिन मार्केट में जो ब्रांडेड एलईडी लाइट्स अवेलेबल है वो बहुत ही कॉस्टली है। तो इसीलिए हमेशा हम लोग एक सस्ते विकल्प की खोज करते रहते हैं और उसी खोज का नतीजा है ये ब्रियो का 50 वॉट का एलईडी लाइट, जिसे मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है और मैंने इसे टोटल 4 पीसेस परचेज़ किए हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये लाइट कैसा है, ये 50 वॉट का है भी या नहीं, और इसे हम लोग एक ब्रांडेड एलईडी लाइट से कंपेयर भी करेंगे। मैं हूं अविनाश, स्वागत है मेरे इस चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इसे अमेजोन से परचेज़ किया है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्रांड का नाम है वो है AY स्टार रेंज 50 वॉट अल्ट्रा थिन, और ये कहती है कि IP65 रेटिंग है। इसका मतलब ये वाटरप्रूफ है। और इसे मैंने 199 में 2 पीस अर्थात पर पीस का 100 रुपये करके अराउंड पड़ा है। तो हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे कि ये IP65 रेटिंग का है भी या नहीं। तो चलिए अब वन ऑफ द बॉक्स को हम लोग खोल के देख लेते हैं। तो हम इसे सभी को साइड कर दें। तो चलिए फ़िलहाल इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और सबसे पहले लाइट्स को देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये लाइट है तो जो कि ये वाइट इन कलर है, और ये आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। ये एक्चुअली बेसिकल जो है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। तो ये एक पतला टिन का फ्रेम है जिसके ऊपर में ये एलईडी की एक स्ट्रिप है लगाई हुई है, जो मैं आपको खोल के ये दिखाऊंगा कि एक्चुअली कैसा है। और यहाँ पर ये इसका एक हैंडल आप कह सकते हैं है। और वायरिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसे वायरिंग से बस इतना बहुत ही छोटा है, इसमें कोई प्लग नहीं है। इसमें आपको अलग से तार को एक्सटेंड करके इसमें प्लग लगाना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं लाइट को खोलूँ, चलिए मैं इसके बॉक्स को भी देख लेते हैं। जैसा कि आपने देखा है, यहाँ पर ब्रांड का नाम कुछ और ही लिखा हुआ है, ब्रियो, और यहाँ पर 50 एलईडी लाइट्स लिखी हुई है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि 9000 ल्यूमेन का है, 50,000 हर्ट्ज लाइफ टाइम जो इसका दिया हुआ है, आवर्स का इसका लाइफ टाइम है। इको फ्रेंडली है, ये एल्यूमिनियम हाउसिंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एल्यूमिनियम मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, चाइनीज़ ये नहीं है। लेकिन चलिए इस साइड में देखते हैं, यहाँ पर इसके फीचर्स के बारे में दिए हुए, आप इसे पढ़ सकते हैं पॉज करके। और तो दोस्तों MRP इस बॉक्स में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, और IP65 रेटिंग भी इस बॉक्स के ऊपर नहीं लिखी हुई है, लेकिन आपने जैसा कि देखा कि अमेज़ोन में ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक लाइट को यहाँ पर आपके लिए खोल कर रखा हुआ है, तो जो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाइट इन कलर है, और ये जो मिला है मुझे, ये ब्लैक इन कलर है। तो ये कलर सारे एक अलग अलग हो सकते हैं अगर आप ऑर्डर करते हैं। तो 1 2 3 4 ऊपर में 4, इधर टोटल 10 स्क्रूज़ है, तो इसे आपको खोलना पड़ेगा। और खोलने के बाद जो आपको मिलेगा सब, ये ऊपर का जो फ्रेम है, ये आप देख सकते हैं, ये टोटली प्लास्टिक का है, ये कांच नहीं है, ठीक है, ये कोई ग्लास नहीं है। और जो ऊपर में जो इसके पैटर्न्स बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ओवल पैटर्न बने हुए हैं, ताकि ये लाइट को सामने की तरफ, क्योंकि ये एक हैलोजन लाइट है, तो ऑब्वियसली ये लाइट को बने हुए सामने की तरफ फोकस करने के लिए ये पैटर्न्स बनाए गए हैं। तो ये हो गई इसके ऊपर कवर के बाद। अब चलिए इसके प्लेट को देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक मेटल का प्लेट है, वो एल्यूमिनियम कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि एल्यूमिनियम है या नहीं ये मैं भी श्योर नहीं हूँ, मुझे अभी तक फिलहाल इतनी नहीं लग रहा है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कि ये एलईडी लाइट्स का एक पूरा सेट है जो यहाँ पर लगाया हुआ है, और इसी टोटल काउंट करने से आपको 50 यहाँ पर मिलेंगे। और ये जो इसका सर्किट बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही थिन पतला है, और इसे आई थिंक, हाँ यहाँ आप देख सकते हैं, गम ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर में पेस्ट किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 और 3, ये 3 है, और यहाँ आई थिंक एक रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है। और ये जो वायरिंग है यहाँ पर, इससे निकल कर यही वायरिंग आपका पीछे से निकल रही है। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी मैं दिखाया, इसका जो वायर है बहुत ही छोटा है, इसमें आपको अलग से वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा।
तो ये हो गई इसकी फिट एंड फिनिश की बात। तो अब इसमें एक चीज़ मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगा कि जब आप इस लाइट को परचेज़ करेंगे, तो जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि ये जो पैटर्न बने हुए हैं इसमें, ये बेसिकली लाइट को सामने फोकस करने के लिए बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली इसका अलाइनमेंट इस लाइट के साथ में बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन मैंने जब पर्टिकुलरली इसे निकाला था, तो और अब इसे भी देखिए, इसका जो लाइट का अलाइनमेंट है इसका फिर भी थोड़ा बेटर है कि ये सेंटर में आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ये लेफ़्ट साइड में घिसका हुआ है। लेकिन इस केस में ये बिल्कुल भी सेंटर में नहीं था। ये तो हुआ क्या कि मुझे इसे सेंटर में लाने के लिए मैंने इसे खोल कर, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अलाइनमेंट करके, तो ये वो अलाइनमेंट थी जो कि इसमें लगी हुई थी, इस तरह से थी। तो अगर आपको ये इस तरह से मिलता है, तो अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपका लाइट बिल्कुल फोकस में नहीं आएगा, लाइट चारों तरफ स्प्रेड होगा। तो मुझे करना क्या पड़ा कि मुझे, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे रीअलाइन करके मुझे यहाँ पर और फिर बॉटम में भी मैंने 2 होल खुद से मुझे बनाने पड़े। बनाकर फिर उसके बाद मैंने इसे स्क्रू किया। तो स्क्रू करने के बाद फिर ये वापस से ये अलाइनमेंट में आया। मैं आपको स्क्रू करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसका स्क्रू कर दिया और फिलहाल मैंने अभी इसमें 2 ही स्क्रू लगाए हैं, और लगाने के बाद अब इसका अलाइनमेंट जो है ये बिल्कुल सही आ गया है। अगर आप इसे बिना अलाइन किए यूज़ करेंगे तो लाइट आपको सही नहीं मिलेगी। और जहाँ तक रही इसकी वाटर प्रूफिंग की बात, तो ये बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है। आपने इसे पूरी तरह से देखा कि ये स्क्रू खोलने के बाद इस चारों तरफ गैप है, इसमें कोई रबड़ की पैडिंग नहीं लगाई हुई है जिससे कि ये वाटर को अंदर जाने से रोक सके। तो दोस्तों ये और एक है जिसे मैं निकाला है, तो इसकी भी अलाइनमेंट आप देख सकते हैं सही नहीं है, ये भी सेंटर में नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसे भी मुझे फिर से रीअलाइन करना पड़ेगा, तो उसे मैं बाद में कर लूँगा। तो चलिए दोस्तों अब इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये एक है जिसे मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिया है, इसमें भी वही प्रॉब्लम था अलाइनमेंट का। तो मैंने इसे फ़िलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और यहाँ पर 2 स्क्रू लगाकर इसको अलाइन किया है। अब अलाइनमेंट करने के बाद इसे मैंने अलग से तार देकर करके, आप चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली ये लाइट फ्लिकर नहीं कर रहा, ये वीडियो में दिख रहा है। तो आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि ये लाइट का जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से आपको फ्लिकरिंग दिख रही है। तो अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर फ़ोटो के लिए या फिर किसी रूम में यूज़ करना चाहते हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए, तो ये लाइट बिल्कुल सही नहीं होगी। इसे आप आउटडोर्स में या फिर एज ए हैलोजन ही यूज़ करना इसलिए सही होगा। चलिए मैं इसे फिर से ऑफ़ कर देता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, इसका लाइट बहुत ही ज़्यादा फ्लिकर कर रहा है, क्योंकि आपको खुली आंखों से नहीं दिखाई देगा, लेकिन हाँ ये आपको आँखों के लिए सही नहीं है। तो आपको इसे ये तो समझ में आएगा कि इसकी क्वालिटी जो है उतनी सही नहीं है। 100 रुपीज़ में आपको ये जो मिल रहा है ये आपके बेसिक पर्पस को सर्व कर सकता है। तो अब चलिए अब देख लेते हैं इसका जो एलईडी लाइट है ये 50 वाट का है या नहीं। तो उससे कंपेयर करने के लिए मैंने इस लाइट को एक 9 वाट के एलईडी बल्ब, ब्रांडेड एलईडी बल्ब से कंपेयर किया था। तो 9 वाट के एलईडी बल्ब से इसका लाइट ज़्यादा है। तो अब मैं एक 14 वाट का जो फ़िलिप्स का टी बल्ब है, जिसका मैंने एक रिव्यू ऑलरेडी बनाया है, जिसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, उसके साथ मैं इसे आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं कि बॉटम में मैंने इस एलईडी लाइट को रखा है और इसके ऊपर में जो है फ़िलिप्स का टी बल्ब रखा हुआ है। और ये टी बल्ब जो है ये 14 वाट का है, और ये जैसा कि कंपनी क्लेम करती है कि ये एलईडी लाइट जो है ये 50 वाट का है। चूँकि मैंने इसे ऑलरेडी टेस्ट करके देखा है, इसके जो लाइट है ये ऑलमोस्ट 14 वाट या उससे थोड़ा कम ही है। तो इसे मैं फिज़िकली आपको भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमारा सेटअप यहाँ पर रेडी है। अब मैं यहाँ इस रूम की लाइट्स को बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद आपको ऑलमोस्ट समझ में आ रहा होगा कि लाइट बहुत लो हो गया। अब मैं कैमरे को स्ट्रेट करके, तो सबसे पहले मैं जो 50 वाट एलईडी लाइट है उसे मैंने ऑन किया है। तो ये है उसकी लाइट। तो अब मैं इसे ऑफ़ करके फ़िलिप्स का टी बल्ब को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, अब मैं दोनों को एक बार फिर से स्विच, अब मैं फ़िलिप्स का 14 वाट को ऑफ़ करके वापस 50 वाट को ऑन करता हूँ। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से 50 वाट को ऑफ़ करके फ़िलिप्स का टी बल्ब
जो कि 14 वाट का है, उसे ऑन करता हूँ। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 14 वाट का टी बल्ब है फ़िलिप्स का, ये ज़्यादा ब्राइटर है कंपेयर टू ये 50 वाट का जो कि कंपनी क्लेम करती है। तो एक चीज़ तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गई होगी कि जो सस्ता ऑप्शन होता है एक्चुअली वो चीप क्यों होता है, वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो जो क्लेम करते हैं वो तक भी वो नहीं दे पाते हैं। अब वो 100 रुपीज़ का है, वो 50 वाट का बोल रहा है, लेकिन उसका जो लाइट है वो इवन एक 14 वाट के लाइट को भी मैच नहीं कर रहा, उससे भी ये थोड़ा कम ही ब्राइट है। लेकिन और अगर इसकी एक और कॉन्स की मैं अगर बात बताऊं तो इसका जो ये मेटल का बॉडी है वो भी लाइट के ऑन होने से रहने से थोड़ा गर्म हो जाता है, और वाटर रेजिस्टेंस तो ये है ही नहीं। तो दोस्तों 100 रुपीज़ में जो ये आपको दे रही है वो अगर आप पूछे तो ये एक अराउंड 13 या 12 टू 13 वाट का एलईडी लाइट जनरेट कर रहा है। लाइट की एलईडी की क्वालिटी भी आपने देखी उतनी अच्छी नहीं है। इसका लाइफ स्पैन जो ये 50,000 आवर्स बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उतना दिन टिकेगा। 6 या 7 महीने यूज़ करने के बाद ऑटोमेटिकली जो चाइनीज़ एलईडी लाइट जो हम लोग पहले आज से 3-4 साल पहले मार्केट में आते थे उनका लाइट डिम हो जाता था, और आई थिंक इसके साथ भी वही होगा। तो आप अगर चाहे आउटडोर पर्पज़ के लिए इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसे ख़रीद सकते हैं। 100 रुपीज़ में इससे बेहतर मुझे नहीं लगता आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, ये आप ध्यान में रखिए कि आपको इसे 50 वाट का लाइट नहीं मिलने वाला है, ये 14 वाट का लाइट की तरह ही आपको यूज़ होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।